शांतं ज्ञानदिशं प्रमोदजनकं ज्ञानावतावरं हरिं नित्यानित्यविवेकदं सुकरं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सत्यं निर्गुणरूपकं भवभयध्वंसे पटुं रक्षकं सज्ज्ञानप्रवरं वन्दे कबीरं परम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। आज सत्संग का अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है। सज्जनों, आप सब संत गुरुजनों की अमृतमय वाणी का आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से संत पधारे हुए हैं। काशी से आचार्य श्री प्रेम साहिब जी, अयोध्या से परम पूज्य श्री प्रतिज्ञा साहिब जी और मंच में भी पूज्य संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, हम लोग यहाँ संतों के दर्शन और उनके वाणी, अमृतमय वाणियों को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। और श्रवण ही नहीं, जितना हम श्रवण करते हैं उसको अमल करने का प्रयास करने के लिए यहाँ आए। सज्जनों, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह हो नहीं जो ब्रह्म भूलि भगाए। सदगुरु श्री विशाल साहब जी कहते हैं, बोले सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, हम जब से जन्म लिए हैं तब से हम किस चीज़ की तलाश में हम भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ शांति मिले, हमें कुछ सुख मिले, लेकिन व्यक्ति शांति और सुखों की तलाश में कभी कहीं भटक तो रहा है। इदम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सो जना आत्म तीर्थम ना जानाति कथम में श्रेणुप्रिय। शिव कहते हैं, हे पार्वती, लोग आत्मा के ज्ञान के बिना आत्म तीर्थम ना जानाति कथम में श्रेणुप्रिय। लोग सोचते हैं वहां जाने से सुख मिलेगा, कोई द्वारका में जाने से सुख मिलेगा, कोई बनारस में जाने से सुख मिलेगा, जगन्नाथ में जाने से सुख मिलेगा, कोई बद्रीनाथ जाने से सुख मिलेगा। हम निरंतर अपने सुखों की तलाश में, वो सुख कोई धन की प्राप्ति के लिए भटक रहा है, कोई ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहा है, कोई शरीर के सुखों के लिए भटक रहा है, लेकिन सबका जीवन भटकान में भटक रहा है। हम कैसे सुखों की प्राप्ति करेंगे? सुख कैसा मिलेगा? सज्जनों, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संतों के दर्शन के कोई सुख नहीं है। इसलिए संत ही हमारे सब कुछ हैं। संत ही माई बाप है, संत ही भाई बंद और संत मिलाने राम से तोड़ो जग की बात। संत के माध्यम से ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। संतों के सानिध्य में हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम वास्तविक स्वरूप की बोध नहीं होगा, और स्वरूप की बोध के बिना हमें सुख नहीं मिलेगा।
इसीलिए संत गुरुजनों के पास आए, कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। सज्जनों, कहते हैं उठो, अज्ञान निद्रा में सोए हुए जो प्राणी हैं उनके लिए कहते हैं संत कि उठो, अज्ञान निद्रा में अनादिकाल से सो रहे हैं, एक जन्म नहीं अनंत जन्म तक सोते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप संत गुरुजनों के सानिध्य में जाकर उनसे प्रार्थना करो कि मेरे जीवन का कल्याण कैसा होगा, जो दुख है जन्म और मरण का जो दुख है उससे छुटकारा मेरी कैसी होगी। डॉक्टर जितेंद्र ओझा जी है, इसलिए संतों के सानिध्य में जाओ, क्षुरस्य धारा संपर्क में बटन दबा के सीधी छाप में तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुषों के सानिध्य में जा करके आप निवेदन करो इस जीव का कल्याण कैसा होगा। यह कल्याण का मार्ग अति दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जिस प्रकार छुरा होता है वो कितना तीक्ष्ण धार वाला होता है, कितना तेज धार होती है उसमें, ठीक इसी प्रकार यह कल्याण का मार्ग अत्यंत कठिन है। हम सब कल्याण के लिए यहाँ बैठे हैं, कुछ जानने के लिए बैठे हैं। अब तक तो हम भटक रहे हैं, कुछ जान नहीं पाए हैं। इसलिए जान नहीं पाए क्योंकि भटकान से अभी तक के हमें कुछ समझ में नहीं आया, किस प्रकार की हमें कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने ही मन के हिसाब से चलते आ रहे हैं। लेकिन सज्जनों, क्षेत्र के चहुमुखी विकास में जीवन अत्यंत कठिन है। हमारे गुरु के दुलरवा बेटा डॉक्टर जितेंद्र ओझा जी ने 4 नंबर में सीधी छाप में बटन दबा के जन्म दुखम जरा दुखम, शास्त्रों में कहा है कि हमें दुख ही दुख है। एक मनुष्य का जीवन है जिसमें हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य खानियों में कहाँ है ये सुख? कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर गधा घोड़ा, इसमें हम कहाँ कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कल्याण केवल मनुष्य मात्र को ही प्राप्त है। इसलिए जन्म दुखम कहा गया है। जीवन में कितना दुख है। 9 मास तो माता के गर्भ में भुलाए गए, 10वें में शरीर का जन्म हुआ, तो वहां भी दुख ही है। जन्म में भी दुख है और मृत्यु में भी दुख है, और बार बार जन्मना भी दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार माँ के गर्भ में जाना। आप अपने को तो दुख की प्राप्ति होती ही है, लेकिन साथ में माँ को भी दुख देना। सज्जनों, अंतकाल माँ दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए जागो बोला, तिष्ठत जागृत। आप अज्ञान के निद्रा में सोए हुए हैं। अज्ञानता क्या है? हम एक दूसरे को आत्मीयता की भावना से नहीं देखते हैं, मित्रत्व की भावना में नहीं देखते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब में आत्मा है, सब में आत्मा विद्यमान है। शास्त्रकारों ने कहा किसी को दुख ना देना, कि जो आत्मा हमारे हृदय में है वही आत्मा पशु पक्षी कीट पतंग सब में विद्यमान है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होते हुए भी यदि हम ऐसा कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, चाहे वो तन से हो, मन से हो, वचन से हो,
उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने इसको वो किया है। सदगुरु कबीर साहब ने इसको हिंसा के रूप में देखा। जीव मत मारो बापुरा, सबके एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटियां, जो कोट सुनो पुराण। आप कथा करवा लेते हैं श्रीमद् भागवत का, लेकिन कितना भी बार आप भागवत का श्रवण करते हैं, कितना दान करते हैं, लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति है, उस हिंसा को प्रवृत्ति को आप त्याग नहीं सके। चोरी जारी ये तो हिंसा है ही, लेकिन महान हिंसा सबसे ज्यादा कहते जीवों की हिंसा है। जघन्य अपराध बताया गया। किसी भी प्राणी को, निरीह प्राणियों को आप सताते हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के बाद में भी आप दुख देते हैं। सज्जनों, हमारी उंगली को कोई काट दिया जाए तो कितना दुख होता है। ठीक आप निरीह प्राणियों को, चाहे वो कुकरी मुर्गी हो, कोई भी प्राणी हो, आप जिह्वा के कारण, जिह्वा के स्वार्थ के कारण आप उसको सताते हैं। तो साहब कहते हैं यह जो है ये बदला पराया देंगे। आपको जो बदला तो देना ही पड़ेगा, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने हिंसा किया है। शास्त्र को उन्होंने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2, सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख होए। इसका कोई रास्ता नहीं है। चाहे हजारों वर्ष गंगा स्नान करेंगे तो गंगा मात्र में डुबकी लगाने से आपकी पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि आपने दुष्कर्म किया है, किसी को सताया है, वचन से चाहे तन से चाहे मन से किसी को कष्ट दिया है। तो कष्ट ना दें किसी को, हिंसा ना करें किसी को, और मादक वस्तुओं का भी पूर्ण रूप से त्याग करें। कोई भी हो, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माता वर्ग हो, अखाद्य वस्तु को बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। यही हमारे संत महात्मा यहाँ आपको बताने आए हैं। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काल महा दुखम तस्मात् जागृति। बोलिए सद्गुरु देव की जय। दुखों की प्राप्ति। आप सब 1 मिनट साहिब जी, सब कोई खड़े हो जाओ भाई लोगों से, माताओं से थोड़ा आगे बढ़कर बैठने की कृपा करें। थोड़ा से आगे बढ़ जाए, जहाँ ऊंचा भाग है उसको छोड़ करके नीचे भी आप बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे बराबर जगह में आ जाइए, कृपा करके आ जाइए। नहीं तो आगे भी ठीक है साहब। माता लोग भी जल्दी से जल्दी बैठ जाओ, आगे बढ़ करके बैठ जाओ। बंदा सन्मुख पारखी, शेष भेंट धरि हाथ, वचन उचारा बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी, साहे बंदगी साहे। सज्जनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आपको संतों का दर्शन हो रहा है। संत समागम को तीर्थ बताया है। सत्संगा परमम तीर्थ, सत्संगा परमम पदम बोले। आप को मोक्ष की ओर ले जाने वाले क्या संत समागम। आप संतों के द्वारा जो भी बात सुनते हैं उसको अमल करिए और संतों की खूब सेवा करिए। आज देखिए, माता जी ने ये जमीन संतों को चढ़ाया और उनकी नाम से यहाँ पर सत्संग बहुत समय से होता आ रहा है। आप भी सोचें, हम भी ऐसा कार्य करें जिसमें जीवन में हमारा भी नाम चले। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तो रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। जब हम इस संसार में आए तो हम रोते थे, कहाँ आया कहाँ आया। अब हम ऐसी जीवन व्यतीत करें जिससे हम अंदर से प्रसन्न रहें। हमसे किसी भी प्रकार कोई भी किसी भी प्राणियों की
हिंसा व तन से हो, मन से हो, वचन से हम निश्चय कर लें कि हम किसी को ना सताएं। और हमारा जन्म हुआ किस लिए है? परमार्थ के लिए, पुण्य के लिए हुआ है, दान देने के लिए हुआ है। लेकिन हमने दान लेने की बजाय हम उल्टा छीनते हैं, क्रूरता करते हैं। ये ठीक नहीं है। संत गुरुजन आए हुए हैं, संतों की समागम का आपको लाभ मिल रहा है। सज्जनों, जीवन है, आज है, कल रहे या ना रहे कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक हम परमार्थ चरे वेति हम परमार्थ की ओर अग्रसर हों और सबसे मिल करके मित्रत्व की भावना रखते हुए, करुणा की भावना रखते हुए, अहंकार हमारा अंदर में बस थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अहंकार है। धन का किसी को मद हो जाता है, बल का किसी को मद हो जाता है, रूप का किसी को मद हो जाता है। इस प्रकार हम अहंकार में डूबे हुए हैं। तो हमें अहंकार, जब तक हमारी अहंकार समाप्त ना हो जाएगी तब तक हमें शांति कैसे मिलेगी? इसलिए संत गुरुजन आए हैं, उनकी वाणियों को श्रवण करके जीवन में उतारिए। मैं विशेष न कहते हुए संत गुरुजनों के चरणों को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।